अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल मौसम के हिसाब से खाई जाने वाली रेसिपी के साथ आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियां आ गई हैं और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो अब हम इस मौसम में बहुत सारी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्दी से महफूज रहें। तो मैं आज इसी मौसम के हिसाब से और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है अंडों का हलवा। हम इसे किस तरह से तैयार करेंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। यहाँ पर मैं 1 कप भरकर घर का बना देसी घी ले रही हूँ। देसी घी की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, मैं यहाँ पर लिंक लगा दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। 1 कप ही मैंने यहाँ पर शुगर ली है और यहाँ पर मैं 6 अदद अंडे इसमें शामिल करूँगी, जो कि मैं एक एक करके इसमें तोड़ लेती हूँ। ये बिल्कुल एक परफेक्ट मेजरमेंट है। आप चाहें तो अंडों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हलवे की मकदार ज़्यादा चाहिए तो आप अंडों की मकदार को डबल कर लें, यानी कि आप 12 अंडे ले लें और उसी हिसाब से आपने चीनी को और घी को भी बढ़ा लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर तमाम अंडों को, चीनी को और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पून की मदद से मैं इनको तोड़ भी लूँगी और अच्छे से इनको फेंट भी लूँगी। इस हलवे में बस यही एक काम करना है कि हमने इसे अच्छे से चलाते रहना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें यही शामिल होंगे, इससे ज़्यादा हम इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सर्दियों की सौगात वाला हलवा यानी अंडों का हलवा तैयार हो जाएगा। तो अंडे, चीनी और घी को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर लेंगे। याद रहे, इससे पहले हमने फ्लेम ऑन नहीं किया था। फ्लेम को हम अच्छे से ऑन कर लेंगे और अब हमने इसे तकरीबन 20 मिनट के अंदर तैयार कर लेना है। एक बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम ये अंडे का हलवा बना रहे होंगे तो उस वक्त हमने कोई काम नहीं करना है, बस इसी पर ध्यान देना है, क्योंकि हमने इसे मुस्तकिल से स्पून के साथ चलाते रहना है। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये हमारा ख़राब हो जाएगा और नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसे प्रॉपर लग कर इसे पकाना है। तो यहाँ पर हमें इसे पकाते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसमें छोटे छोटे से दाने भी बनने लगे हैं। जैसे जैसे ये तैयारी की तरफ जाएगा, ये दानों में भी मोटा होता जाएगा और आपस में जुड़ने भी लगेगा और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। जिन लोगों ने पहले ये हलवा खाया हुआ है वो इसका टेस्ट अच्छे से जानते होंगे कि ये कितना मज़ेदार और हेल्दी है, और जिन्होंने ये हलवा आज से पहले नहीं खाया है वो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर खा के देखिए। यकीनन इसका टेस्ट आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब जब तक इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाता है हमने इसे अच्छे से भूनते रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसका ऑयल ऊपर आने लगा है और ये इकट्ठा भी होने लगा है। तो जब तक अभी इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छा खासा ऑयल इसके ऊपर नहीं आ जाता है, हमने इसे अच्छे से भूनते रहना है। तो जब तक हम इसे भून रहे हैं और इसका कलर चेंज कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था, इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा और इसके ऊपर आप देख सकते हैं अच्छा खासा घी भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारा हलवा तैयारी की तरफ है, ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मज़ीद इसे 3 मिनट तक भून लिया है। ये जितना अच्छा कलर में डार्क होगा उतना ही ये टेस्ट में भी लजीज होगा। तो यहाँ पर हमने इसे भून लिया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे टुकड़ियों की शक्ल में जमा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से डिश में निकाल लूँगी। कमर्शियल बेसिस पे इसे टुकड़ियों की शक्ल में भी बनाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में उसे ड्रेन कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर घर के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसे इसी तरह से डिश में निकाल लिया है। मैं यहाँ पर इसको टेस्ट भी कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब टेस्ट है। तो जी, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने ये सर्दियों की सौगात मज़ेदार सा अंडे का हलवा तैयार कर लिया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।